तो उसको बताता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का क्या बोलते हैं? जुआ। जुआ खेलना। जो जुआ खेलता है वो ऑटोमेटिकली वो असत्य बोलता है, ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, राइट। द सेकेंड थिंग इज दया, कंपैशन। कंपैशन किसके हार्ट में से, दया किसके हार्ट में से चला जाता है? बताते, जो मीट ईटिंग करता है, जो नॉन वेज खाता है, उसको कोई प्राणी को मार के खाए तो उसका हार्ट कैसा है? उसके हार्ट में कुछ दया नहीं। तो जो नॉन वेज खाता है उसके हार्ट में से दया, ये जो धर्मटाइट पिलर है वो चला जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरा है सत्य, दया, दैट तपस्या। तपस्या कैसे जीवन से जाता है कि जब आदमी इंटॉक्सिकेशन करता है, इंटॉक्सिकेशन मीन्स जब दारू और नशा करता है तो उसके जीवन में से तपस्या वो नहीं कर सकता। अब देखो कई बार जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सबको पता है ये गलत है ना। इवन पैकेट पर भी लिखा है इंजरियस टू द हेल्थ, सबको पता है गलत काम है, फिर भी वो करते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते, बाद में सोचते ये लास्ट टाइम, कल से मैं नहीं करूँगा, है ना। हर बार हर दिन रिजोल्यूशन बनाते हैं कि आज लास्ट दिन, आज के बाद नहीं करूँगा, बट फिर भी वो कल दोबारा वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके में जो ये नशा करता है उसके में तपस्या करने का क्वालिटी कम हो जाता है, इसीलिए वो, उसे पता है गलत है फिर भी वो उसी में जाता है। और चौथा चीज है क्लीनलीनेस। जो इलिसिट सेक्स करते हैं उसके जीवन में से ये क्लीनलीनेस भी जाता है। तो ये 4 पिलर है धर्म के और 4 पिलर है अधर्म के। धर्म के 4 पिलर कौन से? सत्य, दया, तप, शौचम। शौचम मीन्स क्लीनलीनेस। और ये चारों को कौन सी एक्टिविटी तोड़ते? गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट सेक्स। तो ये 4 काम है प्रभुपाद जी ने बताए मिनिमम डिवोटी शुड फॉलो। क्या क्या है? हमें मांस नहीं खाना है, सब पहला है। जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है और इलिसिट रिलेशन नहीं रखना है। ये 4 चीज मिनिमम प्रभुपाद जी बोले हम सबको फॉलो करना है। हम जब ये 4 चीज फॉलो करेंगे तो आप देखोगे आपके जीवन में ऑटोमेटिक यू विल बी लीडिंग द लाइफ ऑफ अ धार्मिक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म। हमें ज़्यादा पूरा ज्ञान धर्म में क्या है सब कुछ जानने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने वेद पुराण में जितना भी नॉलेज है वो सबको ये 4 चीज में समराइज करके बता दिया है हम सबको। ये 4 चीज मत करो, ये 4 चीज आप नहीं करोगे आपके जीवन में आप हमेशा धार्मिक जीवन जीवोगे। दूसरा एक चीज बताया है प्रभुपाद जी ने, ये 4 चीज करने के साथ साथ हमें प्रतिदिन हरि नाम का जप करना है। अभी जो लोग कभी सोचे कि प्रभु हम अगर ये अधर्म करेंगे, ये 4 चीज गलत काम करेंगे तो उसमें क्या है, हमें तो मजा आता है ना। कोई गलत काम करते तो उसमें ऐसा थोड़ा नहीं कि मजा नहीं आ रहा है, जो है ना उसको एंजॉय मिल रहा है, इसीलिए तो वो कर रहा है ना। उसे मजा नहीं आ रहा तो थोड़ी वो करेगा, तो वो बोलेगा हमें क्यों नहीं करना है, हमें तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो शास्त्र में बताते हैं ये 4 काम करने से अगर आपको अभी तो आनंद आएगा क्योंकि आप तमोगुण में हो, बट एक्चुअली ये काम करने से आपको नुकसान क्या होगा? ये 4 काम है अधर्म के काम है, इसीलिए आपके जीवन में आप पाप बढ़ा रहे हो। क्या हो रहा है आपके जीवन में? पाप बढ़ रहे हैं। तो एक दिन ये पाप आपको भुगतने पड़ेंगे। और पाप लोग कैसे भुगतते हैं? हम बोले कि मैं पाप भुगत रहा हूँ, उसका मतलब क्या है?
कोई बोले कि मैं पाप भुगत रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? हाँ, उसके जीवन में दुख आ रहा है, दुख महसूस कर रहा है। तो ये चार चीज क्यों नहीं करना? क्योंकि हम ये पाप से हमारे जीवन में, पाप को हमारे जीवन से दूर रखें। अगर पाप नहीं रहेगा जीवन में तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। हमारे जीवन में जितना भी दुख आ रहा है उसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं इस जन्म में, ना तो पूर्व जन्म में हमने पाप किए हुए, तभी आपके जीवन में दुख आएगा, अदरवाइज दुख नहीं आएगा। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं 1974 में कि प्रभुपाद जी, मेरे जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी हम भी मिलते हैं ना, लोग तो बोलते हैं प्रभु जी बहुत दुख है जीवन में, है ना, अभी शांति नहीं है, कुछ भी करता हो दुख आता है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो प्रभुपाद जी को डिवोटी से लेटर लिखते हैं, प्रभुपाद जी मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी दुख है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उनको रिप्लाई लिखते हैं, प्रभुपाद लेटर पढ़ते हैं और उसके बाद प्रभुपाद उनको रिप्लाई लिखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा लेटर अच्छे से पढ़ा और पता चला कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही दुख है, बट तुम ये चार चीज करोगे तो तुम्हारे जीवन में से दुख चला जाए, तुम्हारे जीवन में से दुख चला जाएगा। तो कौन से चार चीज प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त को? पहला चीज बोलते हैं प्रभुपाद जी, हर दिन 16 माला हरि नाम का जप करो। दूसरा चीज, ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है जो अधर्म के काम है वो मत करो। मीट मत खाओ, नशा मत करो, जुआ मत खेलो एंड इलिसिट रिलेशनशिप मत रखो। ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल तुम हर दिन फॉलो करो। तीसरा है भगवान की विग्रह का पूजा करो। एंड चौथा चीज है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके साथ संग करो। क्या चार चीज? प्रतिदिन 16 माला हरि नाम जप करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको फॉलो करो। तीसरा है भगवान श्री मूर्ति की पूजा करो, और चौथा है भगवान के शुद्ध भक्त का संग करो। ये चार चीज करने से आई एम assuring you that all your problems will go away। एक दो प्रॉब्लम नहीं, जीवन से सभी प्रॉब्लम से, तो आपको सभी दुखों से, सभी आपत्ति से मुक्ति होगी जब हम ये चार चीज हर दिन फॉलो करेंगे। एक दिन नहीं, कैसे? हर दिन। क्योंकि वो भक्त के जीवन में इतना प्रॉब्लम था, तो प्रभुपाद जी ने इतना लेटर लिखने के बाद एक और लाइन लिखा, ये लेटर का एंड है, एक और लाइन लिखा, ये चार चीज तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में से हर प्रॉब्लम से मुक्ति होगी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्राई फॉर 1 मंथ। कितना दिन? 1 महीने के लिए प्रयास, ट्राई करो एंड सी द रिजल्ट। तो प्रभुपाद जी इतना अश्योरेंस देता है कि अगर कोई ये 16 माला जप प्रतिदिन हरि नाम का जप करके सुनेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, भगवान का विग्रह का सेवा करेंगे, और चौथा है शुद्ध भक्त का संग करेंगे, तो वो 1 महीना ही करेगा इतना, वो अपने जीवन में आनंद अनुभव कर पाएगा। अपने जीवन में से जितने भी दुख थे वो दुख को वो कम होते हुए महसूस कर पाएगा। और इसमें जो लिखा है कि शुद्ध भक्त का संग करना, ऐसे 4 चीज बताए, 16 माला जप करना, तो आप सबको पता है कैसे करते हैं हरि नाम जप। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी पता, हम आप डिस्कस किए।
तीसरा चीज है श्री मूर्ति का सेवा करना। अभी आप बोलोगे नहीं प्रभु मेरे घर, मैं तो मंदिर में थोड़ी रहता हूँ, मैं कहाँ सेवा करूँगा भगवान की। मेरे तो घर में, मैं तो हफ्ते में एक बार आता हूँ, महीने में एक बार आता हूँ। तो श्री मूर्ति की सेवा, उसका मतलब ऐसा है कि आपके घर में भी भगवान का विग्रह होना जरूरी है। शास्त्रों में बताया है पर्टिकुलरली कलयुग के लिए, तो कलयुग में तो भगवान अपने नाम में ही आए हुए हैं। कली काले कृष्णा नाम रूप अवतार। तब भगवान का हरि नाम तो प्रतिदिन जब करते हो और सुनते हो और उसके बारे में आपके अगल बगल में जिसको है आप उनको बताते हो, वो भी भगवान की विग्रह की सेवा के समान है। आप किसी को जाके एक बार हरि नाम बुलवाया, उसका प्रचार किया, तो वो भी भगवान की श्री विग्रह की सेवा के समान है। और चौथा है शुद्ध भक्त का संग करना। शुद्ध भक्त का संग मतलब कि आप सोचे रहे प्रभु जी प्रभुपाद तो है नहीं अभी, है ना, प्रभुपाद तो 1977 में चले गए, अभी हम उनका संग कैसे करें। तो शास्त्र में बताए कि जो एवं प्रभुपाद भी बोले हैं कि उनका और उनकी वाणी में कोई भिन्नता नहीं है। हम जब प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं और प्रभुपाद का वाणी सुनते हैं, उनका कीर्तन सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी के साथ साथ संपर्क में आते हैं। तो हर दिन शुद्ध भक्त का संग करना, उसका मतलब है कि हर दिन प्रभुपाद की किताबें, गीता है, भागवत है और छोटी छोटी किताबें, उसको पढ़ाई करना है। तो ये चार चीज जब हम जीवन में करेंगे तो हम हमारा जीवन में से सभी मुश्किलियाँ, प्रॉब्लम्स कम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम या दुख आता है, वो हमारे पिछले पाप का फल है। और एक प्रभुपाद के जीवन में एक ये इंसिडेंस आता है कि हम सबको पता है प्रभुपाद जी ये जो इस्कॉन मूवमेंट अमेरिका में जाके शुरू किया था, है ना। उनका उस समय उम्र कितना था? 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में वो इधर से अमेरिका गए और रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। और वहाँ जाने के बाद उनको कोई रिसीव करने वाला कोई नहीं था, है ना। वहाँ जाके उतरे, अपने आप बहुत कुछ स्ट्रगल किए और इस्कॉन का एक छोटा स्टोर में, जैसे सब दुकान रहती है ना, वैसे एक दुकान लिया और वहाँ पे प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे और भगवद गीता का प्रवचन करते थे। और बहुत सारे मीन्स पहले स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े हिप्पी जो ये सब चारों काम करते वैसे लोग आते थे उनकी कथा सुनने, कीर्तन सुनने। कौन आते थे? कि जो हम बोले ना 4 चीज नहीं करना, जो 4 चीज करते वही लोग सब आते थे। तो प्रभुपाद जी एक बार ऐसे प्रवचन दे रहे होते और बीच में उनको खांसी आती है, गला सूज जाता है बोलते बोलते। तो वो भक्त जो, अभी तो वो लोग भक्त नहीं बने, अभी सब रेगुलर आते हैं, क्लास सुनते, थोड़ा जप करते हैं, बट उनके साथ जब भी करते दारू भी पीते, जब भी करते नशा भी करते, जब भी करते जुआ भी खेलते, जब भी करते इलिसिट रिलेशन भी रखते। तो बट प्रभुपाद के क्लास उनको अच्छा लगता है, जब करना अच्छा लगता है तो करते हैं। तो ऐसे एक बार ऐसे क्लास में प्रभुपाद जी का गला सूख रहा बोलते बोलते, तो वो पूछते मुझे 1 गिलास कोई पानी लाके दो। तो वो ऑडियंस में से एक आदमी जो रेगुलर आता है वो खड़े होता है, जाता है टॉयलेट में। एक ही रूम है ऐसा, वहाँ एक बाथरूम है, एक साइड किचन है, ये हॉल है ऐसा। तो जाता है टॉयलेट में और वहाँ से ग्लास में पानी भर के लेके आता है और प्रभुपाद को बोलता है लीजिए। प्रभुपाद ने देखा है तो वहाँ ही टॉयलेट में गया, वहाँ से ग्लास में पानी भर के लेके आया। उनको उतना भी पता नहीं है पानी कहाँ से लाके पीना है, पीने का पानी कहाँ से लाना है, ऐसे बोलते। तो प्रभुपाद जी को पानी देते ग्लास में,
प्रभुपाद बताते ये पानी नहीं पी सकते। तो बोला क्यों नहीं पी सकते? नहीं, आपको पानी एक्चुअली पीने का पानी टॉयलेट से नहीं लाना है, आपको किचन से लाना है। किचन से पानी जो लाओगे वो पी सकते हैं, टॉयलेट से पानी लाओगे वो पानी नहीं पी सकते। तो ये भक्त है प्रभुपाद जी के साथ आर्ग्यू करता है, क्यों नहीं पी सकते? दोनों जगह पे पानी तो एक ही टंकी से आ रहा है ना, टैंक तो एक ही है, पाइपलाइन अलग है। ये पाइपलाइन इधर जाता है, ये पाइपलाइन इधर जाता है, तो डिफरेंस क्या है? ये तो इतने तमोगुण में है कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। और उनको प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, तो उतना भी ज्ञान नहीं है। पानी कहाँ से पीना है, छोड़ो बाकी चीज, तो खाना पीना तो उसे कैसे पता होगा, पानी नहीं पीना कहाँ से पीना पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाते उसे, नहीं, पानी जो किचन से लेके आते हो, इवन तो वो सेम टैंक से ही आ रहा है, पर किचन से लाओगे वो सात्विक है, बाथरूम से टॉयलेट से लाओगे वो तामसिक है, वो नहीं पी सकते। ऐसे करके धीरे से प्रभुपाद जी ने उनको 3 गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में समझाते। फिर वो भक्त समझा, हाँ अभी पानी पीना है तो कहाँ से पीना? किचन से लाना, बाथरूम से नहीं पीना। फिर थोड़े दिन बाद प्रभुपाद ऐसे ही क्लास ले रहे होते, तो उस टाइम फिर से उनका गला सूखता है, तो फिर पूछते हैं पानी लाओ। तो ये भक्त तो पता है अभी पानी किधर से लाना, तो जाता है सीधा कहाँ पे जाएगा? किचन में। किचन में जाएगा, पानी का ग्लास भर के लेके आएगा। प्रभुपाद जी देख रहे हैं, हाँ अभी ये भक्त को पता चल गया पानी कहाँ से पीना है। अभी वैसे पानी का ग्लास लेके आता है प्रभुपाद जी के सामने, प्रभुपाद को देता है, लीजिए पानी। तो वो सोच रहे मैं ऐसे दूंगा तो प्रभुपाद जी कैसे पकड़ेंगे, है ना, मैंने तो इधर सब मेरी उंगली है। तो जब प्रभुपाद जी को देना है तो वो क्या करता है, ऐसे करके 3 उंगली अंदर डाल देता है, बोला अभी लीजिए। क्यों दिया ऐसा? क्योंकि वो पकड़ सके, ऐसे दिया तो कैसे पकड़ेंगे। तो जब ऐसे 3 उंगली डाल के प्रभुपाद जी को ग्लास दिया, तो प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे? ये पानी नहीं पी सकते। तो फिर से भक्त आर्ग्यू करता है, अरे स्वामी जी क्यों नहीं पी सकते? आज तो मैं किचन से लाया हूँ, बाथरूम से नहीं लाया। अभी क्या हुआ? अब हर बार नया नया नौटंकी, हर बार नया नया रूल्स बताते हो। एक बार में सब कुछ बताना है ना, क्या सही है क्या गलत है, अभी क्या है? तो फिर प्रभुपाद समझाते उसे। अब सोचो कि प्रभुपाद जी ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाने के लिए कितना संघर्ष किया, कैसे कैसे आदमी को क्या क्या सिखाया है ना। पानी कहाँ से पीना वो भी पता नहीं, वो भी सिखाया है। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी बताते ये पानी क्यों नहीं पिया जाता, क्योंकि जब नाखून छूता है पानी को, वो पानी कंटामिनेट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा पानी नहीं पी सकते, इवन दो आप किचन से लेके आओ। तो इतना डिटेलिंग प्रभुपाद जी ने भक्तों को सिखाया कि हमारे जीवन में खाली धर्म फॉलो करना इनफ नहीं है, हमारा आचार भी सही होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा जो हमारा प्रचार है हमारे आचार से ही होता है ना। कोई आदमी धर्म फॉलो करता है, धार्मिक लाइफ जीता है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके बिहेवियर से, उसके आचार से, तभी तो सबको पता चलेगा कि ये आदमी सही है या गलत है। तो या जैसा हम देखेंगे बाहर जाके, या अगर कोई ऐसा कर रहा है तिलक लगा के वो KFC में मांस खा रहा है,
तो लोग क्या सोचेंगे, ये धर्म वाले जो है तिलक भी लगाते हैं और मांस भी, है ना, वही प्रचार कर रहा है ना, उसे कुछ जाके बोलने का जरूरत नहीं है। तो हमको ये जो 4 चीज प्रभुपाद जी ने बताए, हम बोले डिस्कस किए, 16 माला जप करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, और श्री मूर्ति का सेवा करना, और चौथा है शुद्ध भक्ता संग करना। इसके साथ साथ हमारा आचार भी हमें सही करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा आचार से ही हम प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये सबको इतना क्या बोले, इतना डिटेल में सब सिखाए, हमारे धर्म के नियम कैसे सिखाए, उन्होंने खुद फॉलो करके। वो जब बोलते थे सबको कि आप मांस मत खाओ, तो कोई दूसरा एक लेक्चरर प्रोफेसर आके प्रभुपाद जी को बोलते हैं, अगर इस अमेरिका में आके आप सबको बोलोगे मांस मत खाओ, नशा मत करो, तो आपके वहाँ पे कोई नहीं आएगा, आपका सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे, कोई नहीं आएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जो धार्मिक नियम है ना, रूल्स रेगुलेशन है शास्त्र के, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। तो इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन हम सब जानते हैं, और उसको फॉलो करके हमें हमारे जीवन में आचार में लाना है। अगर आचार नहीं किया तो हमारा जो प्रचार है वो सही तरह से नहीं हो रहा। इसीलिए वैष्णव एटिकेट्स बहुत ही जरूरी है। हम सब वैष्णव के संग में रहते हैं, बट वैष्णव के संग में रहते भी हम बहुत गलत काम करते हैं। कई बार क्या गलत काम करते हैं, हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के पैर खींचते हैं ना। ये वैष्णव निंदा बहुत ही बड़ा अपराध बताया है चैतन्य महाप्रभु ने। भक्ति में आप सब कुछ करोगे, 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, श्री विग्रह की सेवा करोगे, हर दिन प्रभुपाद की किताब 1 घंटा पढ़ोगे, बट उसके साथ साथ अगर हम वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध करता है, तो ये जो हम 4 चीज अच्छे से कर रहे हैं ना, उसका जो फल मिलने वाला है वो फल सब फल निष्फल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बताते, इट इज लाइक अ मैड एलिफेंट, वैष्णव अपराध है वो पागल हाथी के समान है। आपने बहुत अच्छा बगीचा बनाया है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे फूल फ्रूट के, पर अगर उस बगीचे में पागल हाथी आ जाए तो क्या होगा, पागल हाथी आ जाए तो क्या होगा, सब आपकी फसल जो अच्छा है, फूल फ्लावर सब कुछ खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अरे कितना हम कुछ बात करें ज्यादा, वो गिलास में पानी दिया तो, और ये पानी कैसे देना चाहिए, वो ये सॉरी पानी को उंगली में अंदर नहीं डाल के देना है, हाथ से प्लेट में लेके आओ। प्लेट में नहीं होगा, हाथ में। प्लेट नहीं है तो ऐसा करके पकड़ो, सामने वाला ऐसे पकड़ पाए। उंगली डाल के नहीं देना। तुम्हें क्या बोला था? हाँ, तो जो वैष्णव अपराध है वो मैड एलिफेंट के समान है। तो हम जब भक्ति प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीवन में, तो इसके आप बहुत ही ख्याल रखना जरूरी है। जितना ख्याल हम 16 माला जप का, प्रभुपाद की किताब पढ़ने का, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का और श्री विग्रह की सेवा में रखते, जितना ध्यान उतना ही ध्यान, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है हम वैष्णव का निंदा और अपराध नहीं करें। क्योंकि वैष्णव अपराध ही एक चीज़ ऐसा है, वो हमारी भक्ति में बाधा डालेगा। आप सब कुछ करोगे भक्ति, लेकिन कभी कभी हमारे मन में आता है कि प्रभु में मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, पीस नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा लगे तो आपको थोड़ा अंदर झांक के देखना है, कहीं पे मैं कुछ अपराध तो नहीं कर रहा हूँ ना कोई वैष्णव के प्रति, कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। आप थोड़ा अंदर झांक के अपने हृदय में, अपने दिमाग में देखोगे तो कहीं ये जगह पे आप फंसे हुए होंगे। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ये वैष्णव अपराध का दूसरा है कि जैसे आप बोट में बैठे हो, बोट में इस पार से आपको दूसरे पार जाना है, ओके,
प्रभुपाद जी स्टोरी के रूप में बताते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में लोग एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो नदी या बोट से जाते थे। तो एक बार एक मैरिज पार्टी, वो जा रहे अपने गांव से लड़की के गांव पे। तो पूरा मैरिज का जो पार्टी है वो एक बोट में, बड़े बोट में बैठे हैं रात को, और उतना दूर था कि वो सुबह उस साइड में पहुंचेंगे, उतना डिस्टेंस था। तो पूरे घर वाले रिश्तेदार सब बोट में बैठे। अभी बोटमैन को बोलता है चलाओ, तो बोटमैन भी चप्पू मारना चालू करता है। और ये लोग रात है तो सब लोग बोट पे सो रहे। जब सुबह सूर्योदय हुआ तो सब सोच रहे कि हम पहुंच गए होंगे दूसरी साइड पे, बट उठ के देखते हैं तो वहां के वहां ही है, वो बोट उधर तक उधर ही है। तो वो उठ के वो जो बोट वाले उस पर चिल्लाते, अरे पूरी रात तूने क्या किया? तो वो बोला कि हम सुबह तुम्हें उधर पहुंचा देंगे, पूरी रात तूने क्या किया? हम इधर के इधर ही है। तो वो बोट वाला बोलता है नहीं सर, मैं भी पूरी रात बैठ के चप्पू चलाया है, मुझे पता नहीं ये बोट इधर का इधर कैसे रह गया। तो सब लोग इधर उधर जाते थे, क्या किया, कैसे रह गया ये बोट इधर का इधर ही? हम मिट्टी में घुसा, मिट्टी में भी नहीं है।